नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं प्रभा शर्मा। लेकर आई हूं मैं एक खास रिपोर्ट जो कि एक सवाल है। 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 1600 पंचायती वित्त विभाग के कर्मचारियों का, या कह सकते हैं एक सवाल नहीं एक गुहार है। जहां ग्रामीण विभाग में 5 साल कार्यरत होने के बाद ये कर्मचारी अब सड़क पर हैं। ये सड़क पर क्यों है, इनकी गुहार क्या है, चलिए सबसे पहले उन्हीं से सुनते हैं। हम लोग पिछले 17 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं और ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार के द्वारा दो बार आश्वासन दिया गया। कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास को जा रहे थे, हम लोग को रास्ते में रोक लिया गया। हमारी सेवा अवधि हम लोग पिछले 4 साल से काम कर रहे थे 14वीं पंचायती राज विभाग के साथ। 31 दिसंबर 2020 को हमारी अवधि समाप्त हो गई। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर्मी थे, हम लोग की अवधि समाप्त हो गई। हम लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहे थे, बीच में पुलिस के द्वारा हम लोग को रोक दिया गया। कल बर्बरतापुर जो है पुलिस के द्वारा महिलाओं को, पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा महिलाओं को पीटा गया, गर्भवती महिला को पीटा गया। हमारे कई साथी हॉस्पिटल में हैं, कई साथी मारपीट खाने के बाद इलाज कराने के बाद यहाँ पे हैं। तो हम लोगों की जो सरकार है, हमारी संवेदनाएं जो है सरकार तक नहीं पहुँच रही है, इसलिए हम लोग सरकार से मिलने जा रहे थे, हेमंत सोरेन से मिलने जा रहे थे कि आप हम लोग पिछले 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया और 37-38 दिन से हम लोग रोड पे सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है। तो हम लोग जा रहे थे कि अब आपको हम लोग जाके बताएंगे। का जितना भी संविदा कर्मी है झारखंड में, सबके लिए मैं समान काम समान वेतन देंगे, 60 साल की सेवा गारंटी करेंगे, सबको रेगुलर कर देंगे, किसी को नहीं हटाया जाएगा, संविदा विस्तार सम्मान मिलेगा। हम लोग इतने 4 सालों से ब्लॉक में काम कर रहे हैं, हर एक पंचायत में काम कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर लेखा लिपिक। 15वें वित्त में भी 1 साल काम कराया गया, उसके बाद सरकार कुछ सुन नहीं रही है। जब भी हम लोग मिलने की कोशिश किए, सिर्फ यही बोला गया कि आप लोग को रखा जाएगा रखा जाएगा रखा जाएगा। हम लोग डेट का इंतजार करते करते हम लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने के बाद भी 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिला। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि उनकी क्या परिस्थिति है जिसके कारण वो अब सड़क पर हैं। और यही नहीं, ये मामला तो तब गंभीर बन गया जब कल यानी शुक्रवार को इन पंचायती वित्त कर्मचारियों ने बिरसा चौक में घेराव किया और काफी बर्बरता से इन पर लाठीचार्ज किए गए, जिसमें इन कर्मचारियों में से एक गर्भवती महिला भी थी, जिन पर लाठीचार्ज के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई। कल यहाँ से मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे ज्ञापन सौंपने के लिए। ये गेट हम लोग के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये पुलिस प्रशासन हम लोग को रोकने के लिए लगाई गई है जी। लेकिन उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया कि आप लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तक हम लोग के बीच में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी आए हुए थे, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी आए हुए थे, दीपिका पांडे विधायिका आई हुई थी, निशा भगत आई हुई थी। उसके बाद अभी वर्तमान में 3 दिन पहले इरफान अंसारी माननीय विधायक आए हुए थे, अकेला यादव जी आए हुए थे। उनके द्वारा बोला गया कि 2 दिन में हम लोग मामला को रफा दफा कर देंगे। आप लोगों का बात सही है, आप लोगों के साथ हम भी हैं। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक पर पिछले 1 माह से 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर शुक्रवार को पुलिस का डंडा इन पर चला। इस लाठीचार्ज में पंचायती राज, लेखा लिपिक और जूनियर इंजीनियरों के लगभग आधे दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों को चोटें आई हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की ओर से बिरसा चौक के पास धरना दिया जा रहा था। दोपहर के समय आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए झारखंड मंत्रालय की ओर जाने लगे। तभी पुलिस की इनसे झड़प हो गई। पहले तो आंदोलनकारी एचईसी गेट के पास नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान गेट को जबरन खोलने पर आंदोलनकारी आमादा भी थे। वहीं पुलिस गेट को बंद कर दूसरी ओर मुस्तैद थी। हालांकि मामले की जानकारी पाकर आला अधिकारी सदर एसडीओ एएसपी हटिया विनीत कुमार, सिटी एसपी सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे, मगर इसी बीच आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए और इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य सरकार हम लोगों के 4 साल हम लोग काम किए हैं, 1 रुपया राज्य सरकार के मद से हम लोगों का वेतन का नहीं जाता है। अभी भी अगर एक्सटेंशन देती है तो राज्य सरकार पर 1 रुपया का खर्च नहीं आएगा। पहले भी हम लोग केंद्र सरकार के पैसे से थे, आज भी हम लोग अगर एक्सटेंशन मिलती है तो केंद्र सरकार के पैसे से रहेंगे। इस पूरे मामले में कर्मचारियों का एक ही सवाल था कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा उनके कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद दूसरे राज्यों जैसे बिहार में इसका पालन भी किया जा रहा है, तब झारखंड में इस अनुमति के पालन में देरी क्यों हो रही है।
है।